हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की टेबल नहीं याद है तो सबसे पहले ये वाली टेबल जो है वो याद कर लेना। पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताई थी, ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अगर tan a प्लस बी, ये a प्लस बी क्या है, दो एंगल है उनका प्लस, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देखिए जो चीजें गिवन है सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। गिवन क्या दे रखा है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या दे रखा है, √3। ठीक है, और tan a माइनस बी दे रखा है 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी जो दोनों एंगल है उनका प्लस जो है वो 0 से बड़ा है, 90 के इक्वल या उससे छोटा है। और क्या दे रखा है, a प्लस बी जो दोनों एंगल्स हैं उन दोनों का जो एंगल्स का प्लस 0 से ग्रेटर और लेस देन है 90 से या 90 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल a जो है बड़ा एंगल b से, एंगल a ग्रेटर देन एंगल b, ये गिवन है। तो एंगल a एंड b निकाल लो। क्या निकालना है, टू फाइंड एंगल a एंड एंगल b क्या होंगे ये निकालना। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, देखिए जो गिवन है देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा tan a प्लस बी दोनों एंगल का जो टेंजेंट है वो √3 है। और √3 देखिए tan की टेबल में कहाँ आता है, √3 60 डिग्री में आता है। tan 60 डिग्री होता है ना √3, तो इसको √3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये tan 60 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको और इसको कंपेयर करो। यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 के इक्वल है। एंगल a प्लस एंगल b किसके इक्वल है, 60 के। दोनों एंगल्स का जो प्लस है 60 के इक्वल है। अब हम लेंगे ये जो है गिवन था ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गिवन था। एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और देखिए tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, 30 डिग्री में, तो इक्वल टू tan 30 डिग्री। इन दोनों को कंपेयर करो। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है। एंगल a माइनस एंगल b क्या है, 30 है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस बी है माइनस बी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस से माइनस, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a। 60 एंड 30 क्या होता है, 90। तो एंगल a क्या आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल a तो आ गया 45 डिग्री आंसर। ठीक है, अब एंगल b कैसे निकालेंगे, एंगल a जो है 45 डिग्री रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की जगह रख दोगे आप 45, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो एंगल b आ जाएगा आपका 60 माइनस 45, यानी कि 60 में से 45 गया 15 डिग्री।
तो दोनों एंगल आ गए आपके। एंगल ए तो आया आपका 45, एंगल बी आया 15। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है उसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीजन देना है अपने आंसर का कि ट्रू है तो रीजन देना है, फॉल्स है तो रीजन देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये ट्रू है या नहीं है? देखिए क्या है, साइन लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, साइन ए प्लस बी, ए और बी दो एंगल है, उनका प्लस करो और उसका साइन लो, तो किसके इक्वल है? साइन ए प्लस साइन बी, ये गिवन है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हुई फिर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, वरना रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ए को मान लो आप 30 डिग्री एंगल ए को, और बी को मान लो आप 60 डिग्री मान लिया, और ये ए और बी की वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो देखिए रख के देखते हैं कि सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, ट्रू बैठेगा या नहीं बैठेगा। ए की जगह 30, बी की जगह 60 इक्वल टू साइन ए यानी कि साइन 30, साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, इक्वल टू साइन 30 क्या होता है? 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो 1 इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। तो देखिए 1 क्या 1 प्लस √3/2 के इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट जो है ना फर्स्ट वाली वो रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन आपने दे दिया, निकाल के दिखा दिया ना कि फॉल्स क्यों है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, देखेंगे इसको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कहता कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की जो वैल्यू है बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मतलब एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री है 0, साइन 30 डिग्री है 1/2, 0 से ही 1/2 बड़ा हो गया। साइन 45 एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा उसकी वैल्यू बढ़ रही है। देखिए 1/2, यहाँ पे एक 1 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 1 √2 क्या होता है 1.414, तो कम से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये और बड़ा है। अच्छा थीटा अब और बढ़ा दिया, 60 डिग्री कर दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ी? देखिए यहाँ पे 1/2 √2 था और यहाँ पे √3 यानी कि 1.732/2, ये इससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 का पार्ट था और ये 1.732 का हाफ है। ठीक है, तो ये जो है बड़ा होगा, √3/2 इससे बड़ा है। और साइन 90 डिग्री थीटा और बढ़ाया तो साइन थीटा की वैल्यू जो 1 होगी, तो धीरे धीरे देखिए वैल्यू बढ़ रही है, तो रियल ट्रू स्टेटमेंट है। तो सेकंड के अंदर क्या लिखोगे? आपने करके दिखाना है, आपने लिखना है वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री 0, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री 1/√2, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री √3/2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो वैल्यू बढ़ रही है ना। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ये लिख दो आप। तो विद थीटा के साथ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये था
सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो कहता है कि कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है थीटा के साथ, साइन थीटा की तो बढ़ रही थी, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे थे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी। कोस थीटा में देखो, कोस थीटा में 0 डिग्री है एंगल तो वैल्यू है 1, 30 डिग्री एंगल हुआ, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू कम होगी, 1 से कम 1.73/2। 45 डिग्री एंगल हुआ तो और कम होगी, 60 डिग्री एंगल हुआ तो वैल्यू और कम होगी, 1/2 होगी, और 90 डिग्री एंगल हुआ तो 0 होगी। तो ये वैल्यू तो घट रही है। तो ये स्टेटमेंट जो ये कहता है कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है थीटा बढ़ाने से, नहीं, रॉन्ग है ये। तो क्या लिखेंगे, आपने करके भी दिखाना ना कि क्यों है। तो आप ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री है √3/2, वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री है 1/√2, कोस 60 डिग्री है 1/2, कोस 90 डिग्री क्या है 0। 1 से धीरे धीरे वैल्यू फाइनली 0 पे आ गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विद थीटा, थीटा के साथ साथ वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज डिक्रीजिंग, कोस थीटा की वैल्यू घट रही है। सो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था ये। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कहता है कि साइन थीटा जो है कोस थीटा के इक्वल है थीटा की सभी वैल्यू के लिए। इसका मतलब तो ये हो गया, जो साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, इसमें भी सेम चलना था। सभी एंगल के लिए अगर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बराबर ही है तो ये दोनों ही बराबर होना था। यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 चल रहा है, तो यहाँ भी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे चलना था ना। लेकिन देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, यहाँ पे 1/2 है तो ये √3/2 वैल्यू है, यहाँ पे ये बराबर है। सिर्फ 45 डिग्री एंगल के लिए दोनों की वैल्यू बराबर है, बाकी टोटली अलग है दोनों। ठीक है, तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। सभी एंगल के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बराबर नहीं है, 45 डिग्री एंगल के लिए दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना है, फॉर 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल के लिए ही सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है, यानी कि साइन 45 एंड कोस 45 डिग्री इक्वल है, और वैल्यू क्या है 1/√2 है। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट। अब करेंगे हम लास्ट फिफ्थ पार्ट। कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए की जो वैल्यू है ना नॉट डिफाइंड है, मतलब कि इंफिनिटी है। अगर एंगल ए 30 डिग्री हो, क्या चेक करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है, हमें चेक करना है जो कोट ए वो नॉट डिफाइंड है किसके लिए, अगर एंगल ए 0 डिग्री हो, यानी कि कोट 0 डिग्री वो नॉट डिफाइंड है या फिर इन्फिनिटी है। ठीक है, देखिए कोट 0 डिग्री किसका उल्टा होगा, tan 0 डिग्री का। ठीक है, और tan 0 क्या है, 0, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा 1/0 होगा। 0 ऊपर है तो नीचे लेके जाओ तो 1/0। ठीक है, 1 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है वो होता है इन्फिनिटी। ध्यान रखना, अगर मैं 2 लिखूं, 2 के नीचे 1 है, अगर 2 के नीचे अगर 0 लिख दिया ना, इसका मतलब ये हो गया इन्फिनिटी। अगर 3 नंबर है, 3 नंबर बोलता हूं ना, तो 3 के नीचे 1 है
कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लिख दूं 3/0 इसका मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीरो कोड जीरो जो है tan जीरो का उल्टा होता है, और tan जीरो जीरो है तो जीरो को उल्टेंगे तो 1/0, और किसी नंबर के नीचे जीरो जो है तो इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। और यही तो प्रूव करना था, बिल्कुल सही है, यानी कि कोड 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है अगर एंगल ए अगर 0 हो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया। इन्हीं दो क्वेश्चंस के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, और नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।